हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के मैग्नेटिक क्राइटेरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सल्टेशन। क्या है ये डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सल्टेशन? एक्चुअली में एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी के बारे में अगर हम बात करें कि वो कितना एरोमेटिक है, उसका करेक्टर कितना एरोमेटिक है, बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको हम ज्ञात करने के लिए इस टर्म को यूज़ करते हैं डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सल्टेशन। Diamagnetic susceptibility is an additive property according to Pascal's additive law. Diamagnetic susceptibility of compound can be calculated by adding susceptibility contribution of the atom and bond. मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव प्रॉपर्टी, एक एक्स्ट्रा जिसे कहना चाहिए प्रॉपर्टी है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की, जिसको पास्कल के एडिटिव लॉ के द्वारा हम दर्शाते हैं। और साथ ही में इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो उसके ससेप्टिबिलिटी कंट्रीब्यूशंस हैं किसी भी एटम के और उनके बॉन्ड के द्वारा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं एक्स डायमैग्नेटिक या मोलर फॉर्म में इक्वल्स टू समेशन एन ए एक्स ए प्लस समेशन लेमडा। एक्स ए क्या है? ग्राम एटॉमिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एटम। ए कितने एटम हैं? सपोज ए हैं तो ग्राम के अंदर उनकी एटॉमिक ससेप्टिबिलिटी कितनी है, दैट इज डिनोटेड बाय एक्स ए। एन ए क्या है? नंबर ऑफ ए एटम है प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। लेमडा क्या है? कॉन्जिक्यूटिव correction of certain bond types depends upon the nature of bonding between the atoms। ये इसको हम लेमडा के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। Using the above expression, calculated value of the diamagnetic susceptibility of pyridine कितनी पाई गई? Comes out to be 35.8 into 10 to power minus 6 CGS यूनिट, while the experimental value यानी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है? 35.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज फाउंड टू बी 49.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। काफ़ी अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल and the calculated diamagnetic susceptibility is termed as diamagnetic susceptibility excitation। इन दोनों के बीच का जो अंतर है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ का और हमारे जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है, इन दोनों का जो अंतर है उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सल्टेशन और इसको हम दर्शाते हैं उल्टे वी से। ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सल्टेशन इक्वल्स टू एक्स एम एक्सपेरिमेंटल माइनस एक्स एम कैलकुलेटेड। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा होता है, कैलकुलेटेड हमारा थोड़ा कम निकलता है। एक्स एम क्या है? एक्सपेरिमेंटल डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड एक्स एम कैलकुलेटेड क्या है? कैलकुलेटेड डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों का अंतर जो है वो हमारा ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी निकालना, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सल्टेशन कहलाता है। It is observed that the experimental value of diamagnetic susceptibility of aromatic compounds are higher than the calculated value of diamagnetic susceptibility from the comparison with the value of alkenes। अगर हम एल्कीन से इनकी तुलना करें तो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा है अपेक्षाकृत कैलकुलेटेड वैल्यू से। Hence the diamagnetic susceptibility of an aromatic compound can be written as xm equals to xm additive plus experimental diamagnetic susceptibility excitation। इसको हम प्लस करते हैं बिकॉज हमारा जो xm है वो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम एक्सल्टेशन के वाली यानी डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सल्टेशन के साथ ऐड करते हैं, तब हम इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड आर करेक्टराइज्ड बाय पॉजिटिव डायमैग्नेटिक एक्सल्टेशन वैल्यू, दैट इज इसकी वैल्यू इन दोनों की जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत जीरो से हमेशा ज़्यादा होगी। एंड हैंस
have large positive diamagnetic susceptibility excitation while a non-aromatic compound exhibits zero. कितनी होती है? लगभग जीरो के। तो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साइटेशन अगर जीरो के बराबर है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। द डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साइटेशन इज सेड टू बी रिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक aromatic character of the aromatic compound and form a basis of criteria of aromaticity। यानी कुल मिला के जो ये एक्साइटेशन पढ़ रहे हैं हम, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साइटेशन, ये एक्चुअली में किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का एरोमेटिसिटी प्राप्त करने का, ज्ञात करने का एक क्राइटेरिया है कि अगर वो ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो कंपाउंड इज़ फाउंड टू बी एरोमेटिक, और अगर ज़ीरो है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाएगा।